नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। चर्चा करेंगे, वो चर्चा भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे सूर्य की उपासना पर कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, सूर्य को जल चढ़ाना क्यों जरूरी है, घर में सूर्य की रोशनी क्यों जरूरी है, सूर्य उपासना से कैसे आपके सभी कष्ट और परेशानियां छू मंतर हो सकते हैं, सूर्य उपासना कैसे आपके जीवन को बदल सकती है। सूर्य उपासना से जुड़े हर सवालों का आज जवाब मिलेगा आपको काल चक्र में। सूर्य उपासना से जुड़े कोई भी कंफ्यूजन है तो आप आज हर कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी आज हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए चर्चा की शुरुआत को लेकर। और आज रविवार का दिन भी है और मुझे लगता है कि हर कोई कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एनर्जी चाहता है और सूर्य की उपासना करने से आपके हर कष्ट दूर होते हैं। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पंडित जी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सूर्य उपासना से इस खास चर्चा में आज पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने की विधि के बारे में क्या होता है विधि। बहुत से लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि सूर्य को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनकर चढ़ाना चाहिए जल और किस तरह के बर्तन में रखकर जल चढ़ाना चाहिए और कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। भगवान सूर्य की उपासना सनातन धर्म का एक प्रमुख अंग है। अगर व्यक्ति कोई दूसरी पूजा पाठ नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान सूर्य की उपासना कर लेता है, तो उसकी सारी पूजा स्वीकार हो जाती है। सनातन धर्म में हर सनातनी को शास्त्र निर्देश करता है कि वो सूर्य को अर्घ दें और हर सनातनी को जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है या जो लोग 12 वर्ष के ऊपर के उम्र के हैं, उन सभी लोगों को गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते तो 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है, 24 बार गायत्री मंत्र तो बोल ही देना चाहिए। अब ज्योतिष की बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर लिखते हैं, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः। आत्मा का कारक ग्रह सूर्य को बताया गया है। जब सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास भी सूर्य से प्रभावित होगा। सूर्य पिता का कारक ग्रह है। सूर्य आजीविका का भी कारक है, दशम भाव का भी कारक है। तो भगवान सूर्य को सूर्य नमस्कार के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। ये नमस्कार दो प्रकार से होता है। एक प्रकार तो है हाथ जोड़ करके सूर्य को देख करके प्रणाम कर लिया, एक तो ये है सामान्य, और दूसरा है योग के माध्यम से, जिसमें 10 प्रकार के एक ही बार में 10 प्रकार की स्थितियों में होने का नाम वो जो है सूर्य नमस्कार है। ये व्यायाम एक ऐसा व्यायाम है जिसके करने से सारे व्यायाम की कमी पूरी हो जाती है और सूर्योदय के 1 घंटे भीतर ही भगवान सूर्य को जल अर्पित कर देना चाहिए, तभी इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। इस समय सूर्य को जल अर्पित करने से शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर अगर आप जल न चढ़ा पाएं तो सुबह 8 बजे तक भी आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रायश्चित अर्घ देना पड़ेगा। जैसे तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया और अपने चेहरे के सामने लोटे को हाथ से पकड़ करके रखा और एक बार बिना मंत्र बोले जल गिरा दिया, इसको कहते हैं प्रायश्चित अर्घ। और उसके बाद 3 बार जल गिराते हुए मंत्र आपने बोला, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, जल गिरा दिया। फिर दूसरी बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, जल गिरा दिया। फिर लोटा सीधा किया, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, पूरा जल गिरा दिया।
तो इस तरह से 3 बार में अर्घ देने का, और अर्घ देते समय ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। मैं चाहता हूं, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर आप लोग पूरी कर देंगे तो आप समझिए हमारे ऊपर आप लोगों का उपकार है। आप लोग अपने घर में एक 40-45 रुपए की किताब मिलती है, उसका नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। ये गीता प्रेस की किताब है। अगर ये किताब ले आकर आप अपने घर रख लें और इस किताब का अध्ययन करना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं सनातन के मूलभूत जो जानकारियां हैं वो सब जानकारियां आपको सटीक और सही सही हो जाएंगी। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो व्यतिक्रम है, सब कुछ उसमें एकदम लयबद्ध और क्रमशः है। इसलिए अगर हमारे दर्शकों के पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश की पुस्तक हो तो हर देवी देवता की पूजा उपासना के बारे में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से जान सकते हैं। प्रातः संध्या, सायं संध्या किसे कहते हैं, क्या होती है प्रातः संध्या, क्या होती है सायं संध्या, गायत्री का पुरस्चरण कैसे करते हैं, गायत्री के मंत्रों का जप कैसे करते हैं, गायत्री का जप करने के पहले वो 16 मुद्राएं कौन सी हैं जो मुद्राएं प्रदर्शित की जाती हैं, गायत्री मंत्र के जाप के बाद 8 वो मुद्राएं कौन सी है जो गायत्री मंत्र के बाद सूर्य को दिखाई जाती हैं। ये 24 मुद्राएं आपको उसी नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक में मिलेंगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। और स्नान करने के बाद ही सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सफेद या लाल रंग के कपड़े पहनकर, पिंक कलर के कपड़े पहनकर सूर्य को जल चढ़ाने से उत्तम लाभ मिलता है। सिर्फ जल से अर्घ ना दें, लेकिन मैं कहता हूं जल से भी आप अर्घ दे सकते हैं। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो सूर्य को जल ही देने का विधान है, बाकी चीजें तो हम अपने सुविधा अनुसार डालते हैं। अगर तांबे का लोटा है तो उसमें भूल करके भी गुड़ या चीनी न डालें। अगर पीतल का लोटा है तो उसमें आप गुड़, चीनी, लाल फूल, साबुत चावल जिसको अक्षत कहते हैं, रोली, हल्दी डाल सकते हैं और 3 बार में अर्घ दे सकते हैं। अर्घ हर समय पूरब दिशा में या ईशान कोण की तरफ मुंह करके सूर्य को जल देना चाहिए। अगर बारिश का मौसम है या सर्दियों का मौसम है, बादलों ने सूर्य को घेरा हुआ है, सूर्य निकला नहीं है, तो भी आपको सूर्योदय के समय पूरब दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ा देना चाहिए। सूर्य को कांच, प्लास्टिक या चांदी के बर्तन से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए तांबा, पीतल या कांसे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर हर रोज सूर्य को जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो कम से कम सूर्य के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। सूर्य के मंत्रों का जप जरूर करें और सूर्य ग्रह से संबंधित दान भी करें। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, क्या आपके पास अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए 5 मिनट का समय नहीं है कि आप सूर्य को जल दे सकें? ये कितने विडंबना की बात है। कई परत्र दुख पावई, सिर धुंधुनि पछताए, काला ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। अरे सनातन धर्म में सूर्य की उपासना सभी के लिए अनिवार्य की गई है। चाहे आप राम की उपासना करें, चाहे कृष्ण की करें, चाहे दुर्गा की करें, चाहे शिव की करें, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन सूर्य की उपासना के लिए तो बाध्यता है। हर सनातनी स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सबको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। क्यों? सूर्य की उपासना से सीधे आपके आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। अगर सही ढंग से सूर्य की उपासना हो रही है तो आपका आत्मविश्वास निश्चित रूप से आपके जीवन को सफल बनाएगा। जिस दिन सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जिसको संक्रांति का दिन कहते हैं, उस दिन सूर्य की साधना सर्वोत्तम मानी जाती है।
विद्यार्थियों को सूर्य देवता की पूजा और सूर्य को जल चढ़ाने का नियम बना लेना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाते समय दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर लेकर जाएं और फिर जल अर्पित करें। ऐसा करने से सूर्य की सातों किरणें पानी की धार से होती हुई शरीर पर पड़ती हैं और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाते समय कौन से नियम और सावधानियों का पालन करना चाहिए। साथ ही क्या सूर्य भगवान को सातों दिन जल चढ़ाया जा सकता है? आइए इस रहस्य से भी आज पर्दा हटाते हैं और पंडित जी से ही समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पानी में मिश्री डालकर सूर्य को जल अर्पित करने से मंगल दोष दूर हो जाता है। सूर्य को जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल की बूंदें आपके पैर पर ना गिरे। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम इस बात से जो हम कह रहे हैं ये शास्त्रों में तो ऐसा है, लेकिन हमारी सहमति इस पर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जल गिरेगा तो हम जल तो सूर्य के लिए दे रहे हैं, पृथ्वी के लिए तो दे नहीं रहे हैं। जल तो हम सूर्य के लिए दे रहे हैं और जब हमारे लोटे से जल निकलेगा अंतरिक्ष में तभी सूर्य को प्राप्त हो जाएगा। पृथ्वी पर गिरने के बाद तो सूर्य को जल नहीं प्राप्त होगा ना। तो अगर पृथ्वी पर जल गिर करके और छींटे पैर पे आ रहे हैं तो दोष कहाँ लगेगा? दोष नहीं लगेगा ना, क्योंकि हम सूर्य को जल दे रहे हैं। तो लोटे से जो जल बाहर निकला तो वो सूर्य को मिल गया और उसके बाद वो पृथ्वी पर जा रहा है कि वो नालियों में जा रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, आप किसकी गति को क्या देखेंगे? अब ये दिमाग में बैठा लिया करीब मेरे पैर पर तो पानी के छींटे पड़ गए, आधे लोग तो बैठ जाएंगे, जल ही नहीं देंगे, अर्घ ही नहीं देंगे। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि यदि आप गांव में हैं तब तो जल देने के लिए कोई चिंता ही नहीं है। आप अपने घर के दरवाजे पर अच्छे ढंग से भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो एक बड़ा सा गमला रखिए, उसमें थोड़ी सी बालू डाल दीजिए और उसी गमले में रोज भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया करिए। इसका दोष नहीं लगता है। हमेशा धुले हुए साफ कपड़े पहन करके ही सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाते समय शरीर पर बहुत ज्यादा कपड़े नहीं होने चाहिए ताकि सूर्य की किरणें आपके शरीर का स्पर्श कर सकें। सूर्य को चढ़ाया गया जल नाली में नहीं जाना चाहिए। अब ये बात तो ध्यान रखें कि जिन नालियों में गंदगी का पानी बह रहा है उन नालियों से सूर्य का जल ना निकले। और हाँ, किसी लकड़ी के चौकी पर खड़े होकर के अगर सूर्य को जल दिया जाए तो इसका बहुत लाभ मिलता है। सूर्य को जल चढ़ाते समय शरीर में चमड़े का बेल्ट, चमड़े का वॉलेट, चमड़े का घड़ी का बेल्ट, ये सब नहीं होना चाहिए। चप्पल पहन करके भी कभी सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। कई लोगों की ऐसी धारणा है कि चूंकि शनि और सूर्य में शत्रुता है तो शनिवार के दिन सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकदम गलत। जो लोग ये कहते हैं एकदम गलत कहते हैं। सूर्य की उपासना 365 दिन 24 घंटे हो सकती है, ऐसा बिल्कुल गलत है। सूर्य को आप 365 दिन लगातार सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर केवल सूर्य की साधना सध जाए तो जिंदगी में सफलता के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र जो होता है वो उसका धैर्य होता है। और धैर्य कहां से पैदा होता है? धैर्य आत्मविश्वास की कोख से पैदा होता है। धैर्य जो है वो आत्मविश्वास की कोख से पैदा होता है। जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा उसके अंदर धैर्य नहीं होगा, उसके अंदर पेशेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि धैर्य का जन्म ही आत्मविश्वास की कोख से होता है। ये बात मान लीजिए। जिसके पास आत्मविश्वास नहीं होगा वो धैर्यवान हो ही नहीं सकता। तो इसलिए पहले आत्मविश्वास को बनाना है, बढ़ाना है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे?
साउंड एनर्जी को अपने शरीर में पूर्ण रूपेण जागृत करेंगे। ओम जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः सूर्याय नमः। ये भगवान सूर्य का जो पौराणिक मंत्र है, अगर इसका आप 108 बार नित्य प्रातः काल जप कर लें तो भी भगवान सूर्य देव की संपूर्ण कृपा आप पर बनी रहेगी। और वैदिक मंत्र भी जान लीजिए। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। जो लड़के कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिन लड़कों की कुंडली में, जिन लड़कियों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, जिन्हें परीक्षा का टाइम टेबल ज्ञात होते ही बीमारियां जकड़ लेती हैं और धीरे धीरे बीमारियां गंभीर होती जाती हैं और परीक्षा के दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो एग्ज़ाम देने लायक नहीं रह जाती हैं, ऐसे सभी लड़की और लड़कों को चाहिए कि सूर्य की आराधना में ये सूर्य का जो वैदिक मंत्र है जिसे मैंने आपको बताया, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। अगर 108 बार इस मंत्र का नियम पूर्वक सुबह जल दे करके अनुष्ठान कर लिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे यूपीएससी का पेपर हो और चाहे नीट का पेपर हो और चाहे आईआईटी का पेपर हो, बच्चा जब प्रवेश करेगा एग्जामिनेशन हॉल में तो जैसे सूरज उदय होता है तो अंधेरा भाग जाता है, वैसे उस कमरे में उजाला आ जाएगा और उसके हाथ में पेपर आते ही उसका आत्मविश्वास उसे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा देगा। बशर्ते आप अपने बच्चों के लिए अच्छा ट्यूशन तो देते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, अच्छी किताब कापियाँ देते हैं, लेकिन अपने सनातनी संस्कार को उसके अंदर नहीं डालते हैं जिससे कि उसके प्रतिभा में, उसके आभा मंडल में चार चांद लगे। अच्छी बात है, अच्छी शिक्षा देना अच्छी बात है, अच्छा ट्यूशन देना अच्छी बात है, अच्छे विद्यालय में पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आत्मविश्वास ही नहीं है तो ये सब चीज़ें तो मिथ्या हैं। ये सब चीज़ों का प्रयोग क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आत्मविश्वास बच्चों में जागृत हो, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में 6 साल से लेकर के और 16 साल के अंदर सभी बच्चों के जनेऊ संस्कार का विधान था शास्त्रों में। और जनेऊ संस्कार में होता क्या है, चाहे अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कहीं भी जनेऊ का कार्यक्रम होगा तो उसमें बच्चे के कान में गायत्री मंत्र बोला जाता है और उस दिन से वो गायत्री करने का अधिकारी हो जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो ये क्यों ऐसा किया गया है? इसलिए कि उसका आत्मविश्वास, उसका विल पावर मजबूत रहे। आप भी अगर इसका अनुसरण करेंगे और अपने बच्चों में संस्कार डालेंगे तो आप विश्वास करिए कभी अपने बच्चों से आपको किसी तरह की शिकायत नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको सूर्य उपासना से जुड़ी वो यूनिक और खास जानकारियां बता रहे हैं जिनको आपने अब तक नहीं जाना होगा। और अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं सूर्य को जल चढ़ाने के सही स्थान की। सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे उत्तम स्थान कौन सा होता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे उत्तम स्थान होता है कोई पवित्र नदी हो, जलाशय हो, ये सबसे पवित्र है। जैसे इस समय आप कुंभ में जाएंगे और कुंभ में डुबकी लगाने के बाद अगर आप अपने दोनों अंजुली में जल ले करके और भगवान सूर्य को 3 बार अर्पित करें तो विश्वास करिए जन्म बन गया। अगर आप अपने पितरों का भी तर्पण करना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा में मुंह करके 2 बार जल आप डाल दें तो आपके पितरों का तर्पण हो जाएगा। और अगर आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 3 बार जल को अंजुली में भर के गिराएंगे तो इससे सूर्य देव का तर्पण हो जाएगा। ये आपके अविनाशी बैंक में पुण्य जमा हो जाएगा और करना चाहिए, संभव हो तो करना चाहिए। हर कोई अगर जलाशय या नदी के पास नहीं जा सकता है, नहीं जाकर जल चढ़ा सकता है, तो ऐसे में कोई प्रसिद्ध मंदिर हो, कोई अच्छा मंदिर हो, उसके परिसर में या उसके प्रांगण में सूर्य को देख करके जल अर्पित करना शुभ माना जाता है।
मंदिर में भी अगर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर की छत पर या बालकनी में जाकर के पूरब दिशा में मुंह करके जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को तांबे के लोटे से थोड़ा थोड़ा करके 3 बार में जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए तांबे के लोटे में गुड़, मिश्री या शहद बिल्कुल भूल करके भी न डालें, क्योंकि तांबे का संपर्क जब मीठी वस्तुओं से होता है तो इसका ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि तुरंत वो मदिरा के रूप में, शराब के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जल चढ़ाने के बाद अपने ही स्थान में खड़े होकर के आप क्लॉकवाइज 3 परिक्रमा करें और सूर्य के मंत्रों का जप करें। ओम घृ सूर्याय नमः। आने जाने वाले स्थान पर खड़े होकर सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर उगते हुए सूर्य को ही अर्घ न दें, बल्कि साल में एक बार कार्तिक मास की षष्ठी तिथि में ढलते हुए सूर्य को भी अर्घ देने का विधान है। लेकिन सच्ची बात यह है जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, ये तो छठ पूजा का जो अस्त के सूर्य का अर्घ है उसकी चर्चा मैंने किया है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि 365 दिन नित्य प्रातः सायं दोनों समय सूर्य को अर्घ देना चाहिए। प्रातः सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त से पहले सूर्य को अर्घ देना चाहिए। प्रातः संध्या, सायं संध्या करने का विधान हर सनातनी के लिए है, और संध्या का मतलब आप ये समझिए जोड़ से होता है। संध्या माने 2 चीज़ों की संधि, जैसे रात्रि और दिन की संधि सुबह है और दिन और रात्रि की संधि शाम है। और हर समय सूर्य की उपासना दिन में ही करनी चाहिए। जानते हैं गीता में, गीता के महात्म्य में वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संत ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। चाहे आपके पूर्व जन्म का कितना भी ज़्यादा दुर्भाग्य हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली कितना भी दुर्भाग्य योग में हो, लेकिन अगर आप रोज गीता का पाठ करना शुरू कर दें और प्राणायाम करना शुरू कर दें तो आपके सारे ग्रह निरस्त हो जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आजमाई हुई बात कह रहा हूं। दुर्भाग्य अगर आपके ऊपर चौकड़ी मार के बैठ चुका है और 19 साल की शनि की खराब दशा शुरू हो गई है, या 18 साल के लिए राहु बुरी स्थिति में है, या मंगल मार्केश हो गया है, या राहु और केतु आपको अब दुखी कर रहे हैं, या शनि की 7.5 ने आपका जीना मुहाल कर दिया है, तो हमारे सनातन धर्म में इसका इलाज है। इसका इलाज ये है कि सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद सुंदर ऊनी आसन पर बैठकर, अगर आप गृहस्थ हैं तो, अगर आप विरक्त हैं तो कुशासन पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं तो ऊनी आसन पर, काले और नीले रंग का आसन न हो, बस ध्यान रखिए पूरब दिशा में मुंह करके प्राणायाम करिए। प्राणायाम कैसे करेंगे? 15 सेकंड दाहिने नाक को बंद करके बाईं नाक से 15 सेकंड श्वास को नाभि तक ले जाएंगे, फिर दोनों नाक को बंद करेंगे, 60 सेकंड तक श्वास को रोकेंगे, उसके बाद 60 सेकंड के बाद दाहिनी नाक को छोड़ देंगे और कोशिश करें कि 30 सेकंड तक ये श्वास धीरे धीरे निकले। इसको कहते हैं मध्यम प्राणायाम। अब ये 2 प्रकार से होता है, एक अगर्भ एक सगर्भ। एक मतलब मंत्रों के द्वारा जो होता है वो सगर्भ है, जो बिना मंत्रों के होता है वो अगर्भ है। तो मंत्रों द्वारा किया हुआ जो प्राणायाम होता है वो कल्प वृक्ष के समान फलदायी होता है। उसके लिए भी मंत्र है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश किताब जो मैंने आपको बताया उसमें लिखा हुआ है। ओम भुव ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र है। अब इस मंत्र को 3 बार सांस खींचना जब शुरू करिए तभी से पढ़ना शुरू करिए, और नाभि पर 6 पंखुड़ियों वाले नीले रंग के कमल दल की कल्पना करते हुए भगवान विष्णु को बैठा हुआ देखिए, और 16 पंखुड़ियों वाले भूरे रंग के कमल की कल्पना हृदय पर करते हुए चतुर्भुज चतुर्मुख मतलब 4 मुख वाले ब्रह्मा का ध्यान करिए। और
भृगुटी पर द्विदल कमल वाले फूल को कल्पना करिए, उस पर भगवान शिव को बैठा हुआ देखिए। 3 3 6 3 9 9 बार इस मंत्र की एक बार के में आवृत्ति होनी चाहिए। और जिस दिन आपका ये प्राणायाम सध जाएगा, जिस दिन आप प्राणायाम में प्रवीण हो जाएंगे, उस दिन के बाद से कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सारे ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु केतु रंक बन जाएंगे। केवल प्राणायाम में इतनी ताकत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपनी 84 विभूतियों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूं, बलों में मैं प्राणायाम हूं, अर्थात प्राणायाम सबसे बड़ा बल है। तो इस तरह से आप करके अपने जीवन को सही मार्ग पर ला सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानते हैं कि क्या महिलाएं भी सूर्य को जल चढ़ा सकती हैं, इस बारे में पंडित जी से समझते हैं। बताएं पंडित जी। हमारा सनातन धर्म महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं करता है। हमारे यहाँ सीधा मत है, अलिंगे अस्मद युष्मदी, मतलब इसमें लिंग भेद की कोई बात ही नहीं है। सीधी सी एक लाइन की बात है, आत्मा का कोई लिंग नहीं, आत्मा की कोई जाति नहीं, आत्मा का कोई रूप नहीं। ठीक है जी। और जब व्यक्ति अर्घ देता है तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए देता है, अपने बुद्धि को ठीक करने के लिए देता है। इसलिए महिलाएं भी अशौच अवस्था में केवल सूर्य को जल अर्पित न करें। वो इसलिए कि अशौच अवस्था में महिलाएं स्नान करने के लिए भी हमारे यहाँ वर्जित किया गया है। बाकी नियमों का पालन जरूर करें। महिलाएं हमेशा अपने बाल बांधकर सूर्य को जल चढ़ाएं। सुहागन महिलाएं मांग में सिंदूर लगाकर सूर्य को जल दें। महिलाओं को कभी भी काले रंग के कपड़े पहन के सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। महिलाओं के लिए सिंदूर सौभाग्य का, दूर्वा संतान सुख का, अक्षत या जौ सुख का और लाल फूल लक्ष्मी का प्रतीक है। इन चीज़ों का भी आप अपने अर्घ में प्रयोग कर सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सूर्य उपासना से जुड़े उन नियमों के बारे में, जिनके बारे में शायद अब तक आपने नहीं सुना होगा। कौन से हुए नियम, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, भगवान सूर्य के चरण कमल का दर्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसी मूर्ति या चित्र जिसमें सूर्य भगवान के चरण दिख रहे हों, उनका भी अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। इसका कारण है कि भगवान सूर्य का तेज उनकी पत्नी संज्ञा देवी भी सहन नहीं कर पाई। तब भगवान सूर्य के तेज से विश्वकर्मा ने अलग अलग शस्त्र बनाए, लेकिन विश्वकर्मा जी भगवान सूर्य के पैरों से कोई तेज नहीं निकाल पाए। जिस तरह से पीपल पर भगवान विष्णु, वट वृक्ष में भगवान शिव की पूजा होती है, बिल्व वृक्ष में देवी लक्ष्मी की पूजा होती है, पलाश के पेड़ पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है, शीरिष के पेड़ पर इंद्र देवता की पूजा की जाती है, इसी तरह से नीम के पेड़ में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इसलिए सुहागन स्त्रियां सप्तमी तिथि पर सूर्य नीम के पेड़ में जल जरूर चढ़ाती हैं। सप्तमी तिथि में जिस तरह भगवान शिव का आवाहन नर्मदेश्वर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि नर्मदेश्वर स्वयं प्रतिष्ठित होता है। भगवान विष्णु का आवाहन शालिग्राम में नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रतिष्ठित है। उसी तरह से भगवान सूर्य का आवाहन सूर्य यंत्र में नहीं करना चाहिए। सूर्य भगवान की प्रतिष्ठा शंख, गोमती चक्र, नर्मदेश्वर, सूर्य यंत्र, बाणलिंग और शालिग्राम शिला में नहीं करनी चाहिए। सूर्य यंत्र की पूजा हमेशा बिना सूर्य का आवाहन किए किया जाना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ दिए बिना किसी भी देवी देवता की पूजा शुरू नहीं करनी चाहिए। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उनका व्रत जरूर करना चाहिए। छठ, सप्तमी तिथि, रविवार और संक्रांति तिथि के दिन भी सूर्य का व्रत किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अगर आपके घर के मेन गेट की सीढ़ियां टूटी हुई है तो उससे क्या नुकसान होता है, उससे क्या परेशानियां आती है, ये समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, घर के मेन गेट की सीढ़ी अगर कभी भी टूटी हुई है तो ये बहुत दुर्भाग्य का लक्षण है। मेन गेट की सीढ़ियां अगर टूटी हुई हैं तो घर में रहने वालों को आमदनी से ज़्यादा खर्चा सहना पड़ता है, आमदनी पर रोक लगती है। मेन गेट की सीढ़ी अगर टूटी या गंदी रहती हो तो परिवार को बचत करने में काफ़ी तकलीफ आती है।
सीढ़ियों के टूटे किनारे वास्तु दोष लाते हैं। ऐसे में समय रहते अगर इसका ध्यान न रखा जाए तो परिवार पर संकट आता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आप सूर्य उपासना को लेकर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। वहीं सुबह उठने का बहुत महत्व होता है, लेकिन आज के वक्त में आप ये देखते ही हैं कि सबके लाइफस्टाइल बहुत अलग हो चुके हैं। किसी किसी की ड्यूटी ऐसी रहती है कि रात को ही करते हैं। तो वैसे लोग अगर सूर्य की उपासना सुबह नहीं कर पाए तो उनके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, एक बात बताओ, सूर्य अस्त तो होता नहीं ना, 24 घंटे कहीं न कहीं उदय तो होता रहता है ना। हाँ। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो निश्चित है कि आप 2-3 बजे रात तक पढ़ेंगे, और जब आप 4 बजे सोएंगे तो आप सुबह 6 बजे तो नहीं सोकर उठेंगे। हाँ। तो आप जब उठिए तभी सवेरा मान करके सूर्य को जल दे दीजिए। दिन में भी दे सकते हैं। जी। जब उठिए तभी नहा करके सूर्योदय मानकर आप दे दीजिए अर्घ। उससे आपको लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी मिशन पर लगे हुए हैं तो आपके लिए कानून बाधित नहीं हो करता है। हाँ, अगर आप कुछ नहीं करते हैं और शाम 10 बजे के पहले सो जाते हैं और उसके बाद आप 10 बजे सोकर उठते हैं, फिर आपका भगवान ही मालिक है। समझ रही हो? हाँ। और सूर्य की उपासना और गायत्री मंत्र के बहुत चमत्कार हैं जी। अगर मैं चमत्कारों की चर्चा करें तो इसके लिए 2-4 दिन कम पड़ जाएंगे। इतने चमत्कार सूर्य की उपासना के हैं। चाहे जैसा भी चर्म रोग हो किसी को, जी। पूरा शरीर सफेद पड़ गया हो, एक्जिमा हो, शरीर से मवाद निकलती हो, बदबू आती हो, हर समय शरीर में खुजली होती हो, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप पवित्र मन से एक तांबे का हवन कुंड अपने घर में ले आइए, आम की लकड़ियां रखिए और केवल प्राणायाम करिए और गीता का पाठ करिए। तो करिए प्राणायाम, क्या दिक्कत है? रोज 10 मिनट सुबह शाम प्राणायाम करिए और गीता का ज्यादा नहीं तो 1, 2, 4 मंत्र रोज पढ़िए और उसको अपने जीवन में उतारिए। फिर देखिए ये ग्रह कैसे आपसे भागते हैं। फिर दुर्भाग्य आपका पीछा न छोड़ दे तो कहिए, हाँ, आप कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। मतलब करो कुछ मत और केवल ये कहो कि भगवान ही नहीं कर रहे हैं, भगवान ही नहीं कर रहे हैं। अरे भगवान तो मंगल भवन है, अमंगलहारी हैं। जैसे सूरज अंधकार नहीं कर सकता वैसे भगवान किसी को दुख नहीं दे सकते। दुख आप पाते हैं अपने कर्मों के आधार पर। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। जो आपके शुभ अशुभ कर्म हैं उसी के अनुसार आपको दुख सुख मिल रहा है। तो इसलिए सूर्य की उपासना से सब कुछ संभव है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।